इसराइल के लिए एक बड़ी मुसीबत आने वाली है, बल्कि यूं कह लें कि कई मुस्लिम ममालिक ने एक साथ इसराइल के लिए बड़ी बात कहती है और ये तमाम मुस्लिम ममालिक बरस पड़े हैं। क्यों बरस पड़े हैं? दरअसल बेंयामिन नेतन्याहू का जो मंसूबा है वो तमाम मुस्लिम ममालिक को कबूल नहीं है। तकरीबन 31 अरब और मुसलमान ममालिक के वज़राए खारजा यानी जो विदेश मंत्री कहे जाते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कहे जाते हैं, वज़राए खारजा ने काबिज इसराइल के वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू के उस बयान की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है जिसमें इसराइल ने नाम निहाद ग्रेटर इसराइल के कयाम की बात की थी। जी हां, बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ तमाम मुस्लिम ममालिक यानी कि इसमें जो तादाद है वो 31 की जा रही है। 31 मुस्लिम और अरब ममालिक ने एक साथ जो वहां की वज़राए खारजा हैं उन्होंने एक सख्त बयान दिया है इसराइल के खिलाफ, यानी बेंयामिन नेतन्याहू को आगाह किया है, इसराइल को आगाह किया है अपने उस मंसूबे के खिलाफ। नेतन्याहू वो मुजरिम है जो गजा की पट्टी में जंगी जराइम के इर्तिकाब पर आलमी फौजदारी अदालत को मतलूब है। जी हां, ये एक सच्चाई है, ये एक सच्चाई है। इस पर अमल दरामद कितना हो रहा नहीं हो रहा वो एक अलग सवाल है, लेकिन बेंयामिन नेतन्याहू जो फिलिस्तीन का पर जो हमले लगातार जारी उसे रखे हुए हैं, गजा पर जो लगातार बमबारी कर रहा है, गजा के हालात आप देखें, ये देखिए किस तरह के हालात वहां पर हैं। ये सिर्फ एक ये कॉज बताकर कि हमास को निशाना बनाना है, हमास को मिटाना है, लेकिन वो जिस तरह से वहां पर गजा के आम शहरियों को निशाना बना रहा है, वहां 70,000 से ज्यादा आम शहरियों की मौतें हो चुकी हैं जिनमें ज्यादातर बच्चे हैं और खवातीन हैं। तो वो नेतन्याहू, बेंयामिन नेतन्याहू वो मुजरिम है जो गजा की पट्टी में जंगी जराइम के इर्तिकाब पर आलमी फौजदारी अदालत को मतलूब है और इसने हाल ही में ग्रेटर इसराइल की बात की है। तो ये जो ग्रेटर इसराइल की बात की है इसराइल ने, उसको लेकर के बहुत जबरदस्त जो है एक गुस्सा देखा जा रहा है तमाम मुस्लिम और अरब ममालिक में। जुमे की शब ही जारी करदा एक मुश्तरका बयान में, जो ज्वाइंट स्टेटमेंट था, एक मुश्तरका बयान में वज़राए खारजा यानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स यानी विदेश मंत्रियों ने कहा कि नेतन्याहू के ये इश्तिआल अंगेज अल्फाज आलमी कवानीन की खुली तौहीन है और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के उसूलों को रौंदने की घिनौनी साजिश है। आप सुने जरा कैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। कहा यह गया कि यह इश्तिआल अंगेज अल्फाज आलमी कवानीन यानी इंटरनेशनल लॉज की खुली खिलाफ वर्जी है, उसकी तौहीन है और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उसके प्रिंसिपल्स के, उसके उसूलों को रौंदने की घिनौनी साजिश है। यह बयानात अरब कौमी सलामती के लिए बराह रास्त खतरा है, रियासतों की खुद मुख्तारी पर हमला है और इलाकाई व आलमी अमन व इस्तेहकाम को तहोबाला करने की साजिश है। वज़राए खारजा ने यानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स ने, इन तमाम 31 अरब और मुस्लिम ममालिक के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स ने इस बात पर जोर दिया कि अरब और मुसलमान दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा के यानी यूनाइटेड नेशंस के मंशूर और बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी करती हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस्लामी व अरब ममालिक वो तमाम इक़दामात और पॉलिसियां अपनाएंगे जो हकीकी और पायदार अमन को यानी स्टेबल अमन को मुमकिन बनाए, ताकि तमाम अक़वाम और ममालिक के लिए इस्तेहकाम यानी स्टेबिलिटी, सलामती और तरक्की को, डेवलपमेंट को और सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। यह सब उस वक्त ही मुमकिन होगा जब ताकत के बल पर कब्जे और तसल्लुत जमाने की बीमार ख्वाब दफन कर दिए जाएंगे। यह कहा है, इतने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया है। आप समझ लीजिए कि यह इसे कोई छोटी मोटी बात नहीं कह सकते। 31 मुस्लिम और अरब ममालिक के वज़राए खारजा ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता मंगल को नेतन्याहू ने इसराइली चैनल I-24 को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मैं एक तारीखी और रूहानी मिशन पर हूं और मेरी जज्बाती वाबस्तगी ग्रेटर इसराइल के ख्वाब से है। नेतन्याहू का यह बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब काबिज इसराइल गजा की पट्टी में मुसलसल नस्लकुशी, इज्तिमाई कत्ल आम और साथ ही साथ इज्तिमाई कत्ल आम यानी कि एक इसको कहते हैं जिनोसाइड, तो नस्लकुशी भी का इल्जाम है, इज्तिमाई कत्लेआम का इल्जाम है और मुनज़्ज़म कहत मुसल्लत करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। जब आप तस्वीरें अपनी हम आपको कुछ देर पहले दिखाई थी कि किस तरह से वहां पर जो फिलिस्तीन गजा की पट्टी में फिलिस्तीनियों को भूखे रखने की जो इसकी पॉलिसी है इसराइल की कि उसे भूखा रखा जाए। हालांकि इंटरनेशनल लेवल पर कई ऐसे इदारे हैं जो वहां पर एड्स भेज रहे हैं, मदद भेज रहे हैं, ट्रक खड़े हैं, हजारों ट्रक्स खड़े हैं, लेकिन उसे अंदर जाने की इजाजत इसराइल नहीं दे रहा है।
तो ये जो कहत यानी स्टार्वेशन मसल्लत करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है, ये वही मौका है जब इस्राएली इंतहा पसंद दाएं बाजू का बयानिया जोर पकड़ रहा है, जो तौसी पसंदी और कब्जे के ख्वाब देख रहा है और दरियाए नील से दरियाए फरात तक फैले नाम नेहाद ग्रेटर इसराइल के कयाम का दावा कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि ये जो आप जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, यही वो तस्वीर है। आप देखिए किस तरह से गजा की ये जो बस्तियां हैं, क्या हाल कर दिया है इसका। इसमें लोग रहते थे, इसमें आम फैमिली, इसमें घर के लोग रहते थे, फैमिलीज रहती थी, बूढ़े बच्चे जवान सब रहते थे। लेकिन आप देखिए क्या हाल किया गया, ये सिर्फ एक नाम पर कि हमास को जो है कमजोर करना है। तो क्या ये वाकई ऐसा लगता है कि हमास को कमजोर करने की ये कोशिश है या फिर कुछ और? अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है, स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है, हत्ता कि भूखे रखा जा रहा है। तो पाकिस्तान का मौकफ इसमें क्या है? पाकिस्तान ने गजा से फलस्तीनियों की जबरी बेदखली की इस्राएली साजिश की मजम्मत करते हुए इसे मुस्तरद कर दिया है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने बयान में कहा है कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी ऐसे इश्तिआल अंगेज तसव्वुरात को यकसर मुस्तरद करे। ये इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों और मुतल्लिक़ा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है। अब आपको ये भी बताते हैं कि ये तो अलग अलग चीजें आ रही हैं। सऊदी अरब का खास से मौक़िफ़ क्या, ये बताता हूं। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने जारी करदा बयान में वाज़ेह किया कि सऊदी अरब इसराइल के तौसी पसंदाना यानी उसको और ज्यादा एक्सपैंड करना और इस मंसूबे और आबादकारी की पॉलिसियों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती है। सऊदी वज़ारत ने कहा है कि फ़लस्तीनी अवाम को तारीखी और कानूनी तौर पर अपनी सरजमीन पर एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत कायम करने का हक हासिल है। बयान में आलमी बिरादरी को मुतनब्बे किया गया है कि इसराइली कब्जे की ये पॉलिसियां बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और इलाकाई व आलमी अमन व सलामती के लिए खतरा है। तो दीगर अरब ममालिक का भी मौक़िफ़ कुछ इसी तरह का है। आपको आप ये बता दें कि अभी हाल में ये देखा गया कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज, जिसमें फ्रांस का नाम शामिल है, फ्रांस, बर्तानिया, ब्राजील, जो साउथ अफ्रीका से, स्पेन, इटली, कई ममालिक ने इसराइल के साथ ताल्लुकात को खत्म करने तक की धमकी भी दे दी है और यह कहा है कि जो इसराइल का जो मंसूबा है ये बिल्कुल इंटरनेशनल पॉलिसीज की और कानून के खिलाफ है। तो एक तरफ यूरोपियन यूनियन और दूसरे जो कंट्रीज है वो दबाव बना रहे हैं और अब ये तकरीबन 31 जो मुस्लिम कंट्रीज हैं या अरब ममालिक हैं उनका ये दबाव है और ये गुस्सा है नेतन्याहू के खिलाफ, नेतन्याहू के ऐसे उन मंसूबे के खिलाफ जो ग्रेटर इसराइल की तरफ इशारा करती है। इसराइल के लिए एक बड़ी मुसीबत आने वाली है, बल्कि यूं कह लें कि कई मुस्लिम ममालिक ने एक साथ इसराइल के लिए बड़ी बात कहती है और ये तमाम मुस्लिम ममालिक बरस पड़े हैं। क्यों बरस पड़े हैं? दरअसल बेंयामिन नेतन्याहू का जो मंसूबा है वो तमाम मुस्लिम ममालिक को कबूल नहीं है। तकरीबन 31 अरब और मुसलमान ममालिक के वज़राए खारजा यानी जो विदेश मंत्री कहे जाते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कहे जाते हैं, वज़राए खारजा ने काबिज इसराइल के वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू के उस बयान की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है जिसमें इसराइल ने नाम नेहाद ग्रेटर इसराइल के कयाम की बात की थी। जी हां, बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ तमाम मुस्लिम ममालिक यानी कि इसमें जो तादाद है वो 31 की जा रही है। 31 मुस्लिम और अरब ममालिक ने एक साथ जो वहां के वज़राए खारजा हैं उन्होंने एक सख्त बयान दिया है इसराइल के खिलाफ, यानी बेंयामिन नेतन्याहू को आगाह किया है, इसराइल को आगाह किया है अपने उस मंसूबे के खिलाफ। नेतन्याहू वो मुजरिम है जो गजा की पट्टी में जंगी जराइम के इर्तिकाब पर आलमी फौजदारी अदालत को मतलूब है। जी हां, ये एक सच्चाई है, ये एक सच्चाई है। इस पर अमल दरामद कितना हो रहा नहीं हो रहा वो एक अलग सवाल है, लेकिन बेंयामिन नेतन्याहू जो फिलिस्तीन का पर जो हमले लगातार जारी उसे रखे हुए हैं, गजा पर जो लगातार बमबारी कर रहा है, गजा के हालात आप देखें, ये देखिए किस तरह के हालात वहां पर हैं। ये सिर्फ एक ये कॉज बताकर कि हमास को निशाना बनाना है, हमास को मिटाना है, लेकिन वो जिस तरह से वहां पर गजा के आम शहरियों को निशाना बना रहा है, वहां 70,000 से ज्यादा आम शहरियों की मौतें हो चुकी हैं जिनमें ज्यादातर बच्चे हैं और खवातीन हैं। तो वो नेतन्याहू, बेंयामिन नेतन्याहू वो मुजरिम है जो गजा की पट्टी में जंगी जराइम के इर्तिकाब पर आलमी फौजदारी अदालत को मतलूब है और इसने हाल ही में ग्रेटर इसराइल की बात की है। तो ये जो ग्रेटर इसराइल की बात की है इसराइल ने, उसको लेकर के बहुत जबरदस्त जो है एक गुस्सा देखा जा रहा है तमाम मुस्लिम और अरब ममालिक में।
जुमे की शब ही जारी करदा एक मुश्तरका बयान में, जो ज्वाइंट स्टेटमेंट था, एक मुश्तरका बयान में वज़राए खारजा यानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स यानी विदेश मंत्रियों ने कहा कि नेतन्याहू के ये इश्तिआल अंगेज अल्फाज आलमी कवानीन की खुली तौहीन है और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के उसूलों को रौंदने की घिनौनी साजिश है। आप सुने जरा कैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। कहा यह गया कि यह इश्तिआल अंगेज अल्फाज आलमी कवानीन यानी इंटरनेशनल लॉज की खुली खिलाफ वर्जी है, उसकी तौहीन है और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उसके प्रिंसिपल्स के, उसके उसूलों को रौंदने की घिनौनी साजिश है। यह बयानात अरब कौमी सलामती के लिए बराह रास्त खतरा हैं, रियासतों की खुद मुख्तारी पर हमला है और इलाकाई व आलमी अमन व इस्तेहकाम को तहोबाला करने की साजिश है। वज़राए खारजा ने यानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स ने इन तमाम 31 अरब और मुस्लिम ममालिक के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स ने इस बात पर जोर दिया कि अरब और मुसलमान दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा के यानी यूनाइटेड नेशंस के मंशूर और बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी करती हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस्लामी व अरब ममालिक वो तमाम इक़दामात और पॉलिसियां अपनाएंगे जो हकीकी और पायदार अमन को यानी स्टेबल अमन को मुमकिन बनाए, ताकि तमाम अक़वाम और ममालिक के लिए इस्तेहकाम यानी स्टेबिलिटी, सलामती और तरक्की को, डेवलपमेंट को और सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। यह सब उस वक्त ही मुमकिन होगा जब ताकत के बल पर कब्जे और तसल्लुत जमाने की बीमार ख्वाब दफन कर दिए जाएंगे। यह कहा है, इतने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया है। आप समझ लीजिए कि ये इसे कोई छोटी मोटी बात नहीं कह सकते। 31 मुस्लिम और अरब ममालिक के वज़राए खारजा ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता मंगल को नेतन्याहू ने इस्राएली चैनल I-24 को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मैं एक तारीखी और रूहानी मिशन पर हूं और मेरी जज्बाती वाबस्तगी ग्रेटर इस्राएल के ख्वाब से है। नेतन्याहू का यह बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब काबिज इस्राइल गजा की पट्टी में मुसलसल नस्लकुशी, इज्तिमाई कत्ल आम और साथ ही साथ इज्तिमाई कत्ल आम यानी कि एक इसको कहते हैं जिनोसाइड, तो नस्लकुशी भी का इल्जाम है, इज्तिमाई कत्लेआम का इल्जाम है और मुनज़्ज़म कहत मुसल्लत करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। जब आप तस्वीरें अभी हम आपको कुछ देर पहले दिखाई थी कि किस तरह से वहां पर जो फिलिस्तीन गजा की पट्टी में फिलिस्तीनियों को भूखे रखने की जो इसकी पॉलिसी है इसराइल की कि उसे भूखा रखा जाए। हालांकि इंटरनेशनल लेवल पर कई ऐसे इदारे हैं जो वहां पर एड्स भेज रहे हैं, मदद भेज रहे हैं, ट्रक खड़े हैं, हजारों ट्रक्स खड़े हैं, लेकिन उसे अंदर जाने की इजाजत इसराइल नहीं दे रहा है। तो ये जो कहत यानी स्टार्वेशन मसल्लत करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है, ये वही मौका है जब इस्राएली इंतहा पसंद दाएं बाजू का बयानिया जोर पकड़ रहा है, जो तौसी पसंदी और कब्जे के ख्वाब देख रहा है और दरियाए नील से दरियाए फरात तक फैले नाम निहाद ग्रेटर इस्राएल के कयाम का दावा कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि ये जो आप जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, यही वो तस्वीर है। आप देखिए किस तरह से गजा की ये जो बस्तियां हैं, क्या हाल कर दिया है इसका। इसमें लोग रहते थे, इसमें आम फैमिली, इसमें घर के लोग रहते थे, फैमिलीज रहती थी, बूढ़े बच्चे जवान सब रहते थे। लेकिन आप देखिए क्या हाल किया गया। ये सिर्फ एक नाम पर कि हमास को जो है कमजोर करना है। तो क्या ये वाकई ऐसा लगता है कि हमास को कमजोर करने की ये कोशिश है या फिर कुछ और? अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है, स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है, हत्ता कि भूखे रखा जा रहा है। तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ इसमें क्या है? पाकिस्तान ने गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की इसराइली साजिश की मज़म्मत करते हुए इसे मुस्तरद कर दिया है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने बयान में कहा है कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी ऐसे इश्तिआल अंगेज़ तसव्वुरात को यकसर मुस्तरद करे। ये इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों और मुतल्लिक़ा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है। अब आपको ये भी बताते हैं कि ये तो अलग अलग चीजें आ रही हैं। सऊदी अरब का खास तौर से मौक़िफ़ क्या है ये बताता हूं। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने जारी करदा बयान में वाज़ेह किया कि सऊदी अरब इसराइल के तौसी पसंदाना यानी उसको और ज्यादा एक्सपैंड करना और इस मंसूबे और आबादकारी की पॉलिसियों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती है। सऊदी वज़ारत ने कहा है कि फ़लस्तीनी अवाम को तारीखी और कानूनी तौर पर अपनी सरजमीन पर एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत कायम करने का हक हासिल है। बयान में आलमी बिरादरी को मुतनब्बे किया गया है कि इसराइली कब्जे की ये पॉलिसियां बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी और इलाकाई व आलमी अमन व सलामती के लिए खतरा हैं। तो दीगर अरब ममालिक का भी मौक़िफ़ कुछ इसी तरह का है।
आपको आप ये बता दें कि अभी हाल में ये देखा गया कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज, जिसमें फ्रांस का नाम शामिल है, फ्रांस, ब्रिटानिया, ब्राजील, जो साउथ अफ्रीका से, स्पेन, इटली, कई ममालिक ने इसराइल के साथ ताल्लुकात को खत्म करने तक की धमकी भी दे दी है और यह कहा है कि जो इसराइल का जो मंसूबा है, यह बिल्कुल इंटरनेशनल पॉलिसीज की और कानून के खिलाफ है। तो एक तरफ यूरोपियन यूनियन और दूसरे जो कंट्रीज है वो दबाव बना रहे हैं और अब ये तकरीबन 31 जो मुस्लिम कंट्रीज हैं या अरब ममालिक हैं, उनका यह दबाव है और यह गुस्सा है नेतन्याहू के खिलाफ, नेतन्याहू के ऐसे उन मंसूबे के खिलाफ जो ग्रेटर इसराइल की तरफ इशारा करती है।